दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है 10वां क्लास के जैव प्रक्रम से, जो कि सबसे पहला है न्यूट्रिशन, पोषण। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि पोषण क्या हो। ये जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, जब भी हम लोग सजीव प्राणी की बात करते हैं, क्या चीज का? सजीव प्राणी का जब ही बात होगा तो इसमें एक चीज ऐसा आता है कि यह जितना भी सजीव प्राणी है तो वह खाएगा। जब तक खाएगा नहीं, उसको एनर्जी नहीं मिलेगा, तब तक वह किसी भी काम को कर ही नहीं सकता है। तो इसको करने के लिए क्या चाहिए? पोषण चाहिए। और यह पोषण जो है, वह पोषण तो यह सजीव प्राणी में किस तरह से होता है, हम लोग उस चीज को पढ़ेंगे। यानी कि पोषण के अवस्था को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पोषण का अवस्था। पोषण तो हम लोग जानते हैं कि खाना खाना, पानी पीना, मतलब वैसा चीज जो आपके शरीर में जा करके आपको ऊर्जा प्रदान करता है, वो आपके लिए क्या है? पोषण। जैसे यदि हम लोग घड़ी की बात करें, घड़ी में बैटरी लगता है, उसमें भी कौन सा? चार्जेबल, मतलब जो चार्ज है, जिसमें कि पहले से ऊर्जा स्टोर किया हुआ है। यदि वो बैटरी लगेगा तो ही घड़ी अपना काम करेगा। यदि उसमें बैटरी नहीं लगाएंगे, उसको ऊर्जा नहीं मिलेगा, तो फिर वह काम नहीं करेगा। काहे कि ऊर्जा का मतलब भी होता है कार्य करने की क्षमता। फिजिक्स में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो अब हम लोग यह पोषण जब जान रहे हैं, तो हमको इसमें पढ़ना है कि पोषण का अवस्था क्या है? अवस्था, यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप देखिएगा कि यह दो प्रकार से होता है। तो दो प्रकार से होता है, तो जीव भी तो दो प्रकार का है। आपका जो यह सजीव प्राणी है, कुछ अंतर होता है, जिसके कारण इसको दो श्रेणी में बांटा गया है। जब समूह में आप सजीव प्राणी को एक जगह कलेक्ट कीजिएगा तो कुछ अंतर पाया जाता है। अंतर क्या पाया जाता है? तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, कुछ जीव क्या होता है, वह अपना भोजन स्वयं बनाता है। और कुछ होता है कि बना बनाया भोजन पर टूट पड़ता है, छीन करके उसका खा जाता है। जैसे पेड़ पौधा है, वह क्या करता है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। वह सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग से क्या लेता है? कुछ नहीं। हम लोग से क्या लेता है? कुछ नहीं। बस हम लोग जो वेस्ट मटेरियल के रूप में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, वह ले लेता है। उसके बाद मिट्टी में जो उपस्थित मिनरल्स है, खनिज लवण है, उसके बाद जल है, ठीक, उसके बाद उसमें जो खनिज लवण, उसी को वह एब्जॉर्ब करके इधर सूर्य का प्रकाश लेता है। जैसे हम लोग चूल्हा यूज करते हैं, काय के लिए चूल्हा यूज क्यों करते हैं? पकाने के लिए। उसमें गर्मी जब तक नहीं दीजिएगा तब तक उसका मॉलिक्यूल टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो वो खाना आपका बनेगा नहीं। तो उसमें भी उसको सनलाइट चाहिए, जो क्लोरोफिल स्टोर करता है, और इसको वह केमिकल एनर्जी में चेंज करके और उसको स्टोर कर देता है। क्या बना देता है? प्रोटीन बना लेता है, कार्बोहाइड्रेट बना देता है, स्टार्च बना देता है, ग्लूकोज बना लेता है। मतलब डिफरेंट टाइप का जितना भी फूड प्रोडक्ट है वह तैयार कर लेता है। और किस लिए? अपने विषम परिस्थिति में यूज करने के लिए। जैसे अभी क्या है, इस समय क्या है? पतझड़ का मौसम चल रहा है, मान के चलिए। तो पतझड़ का जब मौसम चलेगा, जब अधिक सनलाइट नहीं मिलेगा, पत्तियां जब झड़ने लगती है, तो क्लोरोफिल वाला पार्ट तो झड़ गया। अब उसमें वह जिंदा कैसे रहेगा? इस डिफिकल्ट कंडीशन में, ये जो कठिन परिस्थिति है, इस परिस्थिति में वह जीने के लिए क्या करेगा? तो पहले से जो संचित उसमें ऊर्जा है, उसका यूज करेगा, अपने जीवन को किसी तरह बचाएगा। और जब जीवन उसका बच जाएगा, फिर धूप आएगा, फिर उसमें ढेर सारा पत्तियां रहेगा, फिर उसको जल समुचित मात्रा में मिलेगा, फिर वह पोषण लेगा, और पोषण लेने के बाद अपना भोजन वह अच्छे से तैयार करके फिर अपने जिंदगी को अगले साल फिर दोहराएगा। ठीक। तो यहाँ पर तो हम लोग क्या करते हैं, यह जो पेड़ पौधा है, और दूसरा क्या था? जीव जंतु, मतलब ये जो जंतु था, एनिमल था, और ये क्या था? प्लांट, माने पेड़ पौधे। तो ये प्लांट, पेड़ पौधे, और दूसरा यह जो जीव जंतु है, तो इस दोनों में क्या अंतर होता है कि यह जीव जंतु को पैर है, टहल के बुल के अपना भोजन कर लेगा, तलाश कर लेगा, लेकिन इसके पास तो नहीं है। तो इसको जो है अल्लाह कला कहो, गॉड को या ईश्वर को,
वो इसको पहले से ही परिपूर्ण बना दिए हैं कि वह एक ही जगह स्थिर रह के अपना भोजन तैयार कर सकता है। ठीक, लेकिन हम लोग को हाथ पैर दिए हैं तो हम लोग को क्या कहे हैं कि तुम अब है अपना कमा करके खाओ, मतलब काम धंधा करो, भोजन जहां मिलता है वहां पे वास करो, ऐसे जगह पे जाके रहो जहां भोजन है। इस तरह से हम लोग उस पर आश्रित रहते हैं। ठीक, तो जब पेड़ पौधे जीव जंतु में अंतर है तो इस आधार में यह जो पोषण का अवस्था है यह भी दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक होता है ऑटोट्रॉपिक, TROPHS, ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषण क्या होता है, और दूसरा क्या होता है? हेटेरोट्रॉप्स, HETRO, TROPHS, मतलब परपोषण। ठीक, स्व मतलब अपने आप, स्व मतलब अपना, और पर मतलब पराया, और पराया मतलब दूसरा, है ना। नाम से भी पता चलता है कि स्व मतलब अपना, यह क्या करेगा? अपना भोजन खुद तैयार करेगा। और ये क्या करेगा? हेटेरोट्रॉप्स क्या करेगा? पर पोषण, मतलब यह अपना भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहेगा। ठीक है, जैसे हम लोग के घर में यदि बात की जाए तो हम लोग के घर में मम्मी खाना बनाती है, एकदम बनाती है, लेकिन हम लोग का सोचना गलत। मम्मी कभी भी खाना बनेबे न करती है। मम्मी क्या करती है? खाना केवल पका के देती है हम लोग को। बनाया तो है ये पेड़ पौधा, बनाया कौन है? पेड़ पौधा। और क्रेडिट किसको मिल रहा है? मम्मी पापा को, नहीं रे, माँ को। माँ घर में खाना पकाती है, बनाने का काम इस पेड़ पौधे का। ठीक है, यदि ये पेड़ पौधा खाना नहीं बनाए ना हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे? मम्मी क्या करेगी? कहाँ से खाना लाएगी? नहीं आएगा, नहीं पकेगा। मिट्टी तो खा नहीं सकते हैं हम लोग में, वो कैपेसिटी है ये नहीं कि मिट्टी से जल वो ले करके हम जो है यूज करेंगे। हाँ, यदि हमारे शरीर में क्लोरोफिल होता, क्लोरोफिल नामक पिगमेंट होता, यह कैपेसिटी होता कि हम लोग सनलाइट को एब्जॉर्ब करते, ठीक, और एब्जॉर्ब करके हम लोग इस धरती से जो है खनिज लवण जल ले करके और अपना भोजन तैयार कर लेते। तो इस कंडीशन में क्या करते? इज्जत जूता चप्पल पहने थोड़े पहनते, जूता चप्पल कहीं कुछ नहीं, सीधा टंगड़ी खोती, चप्पल जूता खोलता, पैर के रखता नीचे में जमीन पे, लोटा में पानी लेकर आता, ऐसे कर देता, छीट लेता, जैसे मेजमानी जाता है तो पैर धोने के लिए देता है, और उसके बाद जो है एकदम खड़ा हो जाता है यहाँ पे, सूरज को ऐसे देखते रहता है कब तक है। बस शरीर में ताकत बना, हो गया। फिर हम लोग नहीं, हम यहाँ बोर्ड पकड़े रहते, जो कुछ जुगाड़ होगा, अपना खर्चा पानी निकलेगा, नहीं तुम लोग यहाँ बैठे रहता, भविष्य का किसको टेंशन होता? कोई टेंशन ही नहीं था। एक केठोई कोठी दिया है, नहीं भरेगा कभी, और नहीं लोग का जो है टेंशन फ्री होगा। सब दिन लगा रहता है टेंशन, न ये भरता है कभी, और न हम लोग टेंशन फ्री होते हैं। समझे? तो यह ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स, यह दो चीज आप देखें। इसमें यह तो स्वपोषण और परपोषण हो गया, लेकिन इसमें जो जीव पाए जाते हैं जिसमें कि यह स्वपोषण होता है, उसको कहते हैं स्वपोषी जीव। क्या कहते हैं उसको? स्वपोषी। और परपोषी क्या होता है? इसमें पाए जाने वाले जीव को क्या कहेंगे? परपोषी कहेंगे। यह स्वपोषी में जितने पौधे हैं, खास करके हरे पौधे कहा जाता है, जितने भी हरे पौधे हैं सभी स्वपोषी होंगे। और इस परपोषी में जितने सारे जंतु हैं, जानवर हैं, एनिमल हैं, जीव जंतु हैं, ये सारे के सारे किस में चले आएंगे? परपोषी में चले आएंगे। चाहे हम हैं, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, खरगोश हो, शेर हो, चीता हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग स्वपोषी जीव पर ही आश्रित होते हैं। ठीक है, अब कहने का एक बात ये भी है, कहेगा कि सर हम लोग तो कौन सा जीव है रे? हेटेरोट्रॉप्स हैं। सर हम लोग तो सब्जी खाते हैं, साग खाते हैं, धान में से चावल निकाल खाते हैं, आटा खाते हैं, तो सर हम लोग तो ठीक है परपोषी हैं, मान लिए कि हम लोग पेड़ पौधा आश्रित। लेकिन ये जो शेर जो मांस खाता है, ये जो चीता जो मांस खाता है, ये सब जो है सर कैसे हुआ हेटेरोट्रॉप्स? इसको तो कोनो अलग श्रेणी में रखना पड़ेगा,
ऐसा सोचना है। लेकिन ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसी स्वपोषी पर ही आश्रित है। कैसे आश्रित है? तो यह हुआ घास, क्या हुआ? घास, जो कि है आपका ऑटोट्रॉफ्स। इसको खाता है कौन? बकरी, बकरा। और इस बकरी और बकरा को कौन खाता है? शेर, चीता खाता है ना। इसके बाद हिरन जो है, यह हिरन भी शाकाहारी ही होता है ना। इसको भी कौन खाता है? शेर, चीता। तो अब सोचिए कि यदि यह शेर चीता को बकरी कर रहा है, लेकिन यदि यह बकरी नहीं होता तो क्या यह शेर डायरेक्ट घास खाता? नहीं खाता। इस बीच में कोई ना कोई तो है जो इसको खा करके अपने में एनर्जी लिया है, ऊर्जा लिया है। उस ऊर्जा का ट्रांसफर कहाँ हो रहा है? हस्तांतरण कहाँ हो रहा है? शेर चीता में। तब न शेर चीता जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कह रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तो आश्रित है इस घास फूस पे, बुझे। इसीलिए जो भी जंतु है, जो भी एनिमल है, जो भी पशु या पक्षी है, वो सारे के सारे हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं। और जितने हरे पौधे हैं वो सारे के सारे ऑटोट्रॉप्स में आते हैं। कहाँ आते हैं? स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक जीव में आते हैं। अब एक चीज और इसमें समझने वाला बात आप लोगों को है कि ये जो ऑटोट्रॉपिक है, स्वपोषी जीव है, इसको खाने वाला ये क्या है? परपोषी है। अब इस परपोषी में जो एक ये जो शाकाहारी जीव को खाने वाला जो होगा जीव सब, इसको मांसाहारी कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं। ये क्या होता है? शाकाहारी होता है, जो केवल पेड़ पौधे पर ही आश्रित होता है। ठीक है। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसको जमीन से यदि पोषण नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो वह अपना पोषण कहाँ से लेंगे? कहाँ से लेंगे? नहीं, हरे पेड़ पौधे की तो बात ही कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसको पोषण खुद नहीं मिल पा रहा, उसमें क्लोरोफिल का कमी है, तो अपना भोजन कहाँ से लेगा? वो भी इंसेक्टिवोरस होता है, माने कीट भक्षी पौधा भी होता है। जैसे पिचर प्लांट, कलश पौधा का नाम सुना है ना? नहीं सुना है। पिचर प्लांट होता है, एक कलश पौधा होता है। वो क्या करता है? इंसेक्ट को खाता है। उसमें कलश जैसा ऐसा डब्बा जैसा रचना होता है, इस पर ऐसा ढक्कन लगा रहता है। ठीक है। इसमें क्या होगा? जैसे ही कोई कीट पतंग आएगा, ये ढक्कन ऐसे बंद हो जाएगा। बंद हो गया, कीट तब तक उसमें नहीं खुलेगा जब तक कि उसको पचा नहीं ले। और इसलिए भी वह कीट का भक्षण करता है, क्योंकि जो चीज आपको वहां से के मिट्टी से नहीं मिल पा रहा है, वो दूसरे जीव के शरीर से ले लेता है। बुझा? हाँ, कुछ पुष्प। उसके बाद क्या होता है? आप लोग अभी वो क्या होता है, पेड़ देखा होगा ना, बड़ा बड़ा पेड़, ठीक है, देखो पेड़, चित्रकारी वाला पेड़। इस पेड़ में देखता होगा ये झिलिया जैसा पूरा सेवई जैसा लटका हुआ रहता है। देखा है? देखा है? पूरा झिलिया जैसा लगा रहता है ऊपर में एकदम से। बरगद पे भी रहता है, बड़ के पेड़ पे भी रहता है, बड़ के पेड़ पे भी, अति बैर का पेड़ पे होता है। तो इसका कलर होता है कैसा? पीला कलर का। उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। और जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो अपना पोषण कहाँ से लेगा? तो इसका कहीं रूट भी नहीं होता है। सबसे खास बात, इसका कहीं रूट भी नहीं होता है, समझे? हाँ, लेकिन इसको देखिएगा कि जिस पौधा के ब्रांच से जुड़ा हुआ है ना, वहां पे यह अपना जो है इसी से जुड़ गया है। और इससे जुड़ करके यह पोषण जो है पूरा का पूरा, यह अपना जीने के लिए जितना इसको चाहिए उतना पोषण यह ले लेता है, समझे? तब अपना जीवन यापन करता है। मतलब ऐसा पौधा है जो पेड़ पौधा के लिए पैरासाइट का